नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करते हैं एक ज़ॉम्बी वायरस की। ये ज़ॉम्बी वायरस रूस के साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट ग्लेशियर से अचानक निकल आया। अचानक नहीं निकला, वैसे तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर हैं जो हमेशा जमे रहते थे वो पिघल गए और उसमें से वायरस निकला है, जो कि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में जिसे बाद में ग्रो किया है। ये वायरस कुछ पुराना है। कितना पुराना? 48,500 साल पुराना। जी हाँ। और अभी भी ये सेल के अंदर ग्रो कर सकता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई लगभग 50,000 साल पुराना जीव कैसे जिंदा हो सकता है, लेकिन वायरस के बारे में ऐसा हो सकता है और इसमें कुछ भी अचंभा नहीं है। आइए देखिए कैसे। हम सब, हाथी, घोड़ा, इंसान, प्लांट, चींटी, चूहे, कॉकरोच, हम सब सेल्स के बने होते हैं। छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि कई लाखों करोड़ों होती हैं हमारे शरीर। और सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हमारा डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। उसके बाहर जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करना, हमारे डीएनए की कॉपी बनाना, ये सारे काम करते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये बहुत सिंपल होता है। इसका एक प्रोटीन कोट होता है ऊपर और उसके अंदर डीएनए या आरएनए एक ही होता है, दोनों नहीं होते हैं। आप तो जानते हैं डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जीन्स होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गुण जाते हैं। लेकिन आरएनए वायरस और डीएनए वायरस अलग अलग होते हैं, उनमें एक ही होता है, या डीएनए होता है या आरएनए होता है। जैसे कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस था। तो अब इसे ज़ॉम्बी वायरस क्यों कहते हैं, कहा गया है। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स एक्चुअली एक टीवी सीरीज है या फिल्म है जिसमें मरे हुए लोग कई सालों बाद जिंदा हो जाते हैं और फिर वो जो सोसाइटी होती है जिंदा लोगों की, उनको खाने लगते हैं। तो इसी तरह से ये सोचा गया है कि ये इतने साल बाद उठ खड़ा हुआ है जो जिंदा, ये अब इंसानों में इन्फेक्शन करेगा और उन्हें मारेगा। परंतु फिलहाल ज़ॉम्बी वायरस से ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये अमीबी जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, इंसानों को नहीं करता है। तो ज़ॉम्बी वायरस, अब आप वायरस देखें कि जब इसमें कुछ नहीं होता है तो ये वायरस कैसे ग्रो करेगा, कैसे हमें इन्फेक्ट करता है। वायरस एक बड़ा चालाक पार्टिकल होता है। इसे एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। नॉन लिविंग इसलिए कि ये बरसों पड़ा रह सकता है, मिट्टी में, धूल में, बर्फ में, कहीं भी, और इसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जैसे ही इसको कोई सेल मिलती है, इंसानों की, जानवरों की या प्लांट की, तो ये उसके अंदर जाकर उसकी पूरी की पूरी मशीनरी, जैसा आप देख रहे हो रेड एरो से किस तरह से वायरस इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद न्यूक्लियस में पूरा कंट्रोल ले लेता है, अपना न्यूक्लिक एसिड बनाने लगता है, बाहर आके अपना प्रोटीन बनाने लगता है। उस प्रोटीन कोट को ये बाहर आकर के वो अटैच हो जाते हैं और फिर उसमें एक न्यूक्लिक एसिड जो उसने बनाया है वो पैक हो जाता है और ये बर्ड आउट हो जाता है उस सेल से। तो इस तरह से इंसानों की सेल से लाखों वायरस एक सेल से निकलते हैं और फिर ये लाखों वायरस जाके हमारी लाखों सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं इस तरह से। ऐसा ही कोरोना वायरस ने किया। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ उनकी सेल्स सारी की सारी ख़त्म होती गई और कुछ बच गए बाद में जब कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन कुछ लोगों की डेथ हो गई इसी वजह से। तो ये सेल के अंदर ही ये जिंदा रहता है और नंबर में बढ़ता है और बाहर ये ऐसा ही पड़ा रहता है, इसलिए ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो ज़ॉम्बी वायरस से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है,
परंतु इस तरह के और कोई वायरस हो सकते हैं जो इंसानों को जो इन्फेक्ट करते हैं, उनसे हमें खतरा हो सकता है। तो देखते हैं आगे कि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जीव है, क्या कहें, इसे जीव भी नहीं कह सकते हैं, ये आगे क्या कमाल दिखाएगा।